हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू 5 मिनट केमिस्ट्री। तो आज का ये छोटा सेशन इसके ऊपर है कि आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे। अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे मतलब क्या हुआ। बहुत बार ऐसा होता है किसी किसी चैप्टर में कि आपको वो चैप्टर पूरी अच्छी तरह से आ जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होते। तो आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आज आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। बिफोर दैट, कोई भी न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्या होती है, क्योंकि मैंने एग्जांपल आयोनिक इक्विलिब्रियम का लिया है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएच। तो अभी मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा जो पीएच के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं पीएच के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीएच होता क्या है। तो सारे बच्चे ही जानते हैं कि माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ये पीएच होती है, और आपने पीएच को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना सीखा भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन आप मोलैरिटी में लेते हो, और जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो कई ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं आयोनिक में जो पीएच से रिलेटेड है बट आपसे नहीं होते, आपको वो डिफिकल्ट लगते हैं ऑल्दो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। तो एक क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और क्या अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर का सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड इन 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन सच दैट द न्यू पीएच बिकम डबल, और के गिवन है। अब आप सोचो कि आप पीएच पढ़ लिया अपनी क्लास में अपनी ट्यूशन में और अच्छी तरह आपको पीएच के बारे में सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल आया। जब आप न्यूमेरिकल देखते हो तो अब इंस्टेंटली इस न्यूमेरिकल को देख के शायद सोल्यूशन दिमाग में ना आए, तो आपको लगे यार आयोनिक इक्विलिब्रियम तो डिफिकल्ट है। तो जरा इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो आप पीएच समझने के बाद। पहले आपने पीएच समझ लिया, फिर आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन आया कि फाइंड पीएच ऑफ 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये फटाफट आप कर लो क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग रूट अंडर के इंटू सी। अब के गिवन है, कंसेंट्रेशन गिवन है, पीएच निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको हम कहते हैं स्टेज 1 न्यूमेरिकल, जो स्ट्रेट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को भी। सेकंड होता है इसका एक स्टेप आगे थोड़ा सा रोटेशन। क्या रोटेशन किया, ध्यान से देखो। फिर से पीएच पूछा है और सोल्यूशन है 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड। पिछला क्वेश्चन यहीं पे फुल स्टॉप लग गया था, अब इसमें थोड़ा और ऐड हो गया। क्या, अगर हम 2 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो पीएच क्या होगा। अब देखो, पहला स्टेज वाला प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए इजी होता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पीएच क्या है। पहला क्वेश्चन हो गया स्टेज 1 वाला। स्टेज 2 वाले क्वेश्चन में अब जो आपने पीएच पढ़ा उसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, और वो क्या है, सोल्यूशन वाला। तो आपको करना क्या होगा, सेकंड वाले में मैंने क्यों कहा एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि 1 मोलैरिटी थी, 1 लीटर था, 2 लीटर वाटर ऐड किया तो मोलैरिटी चेंज हो गई होगी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोलैरिटी को जब वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोल आते हैं, और मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो अब ये नई मोलैरिटी आ गई। तो इसका मतलब अब नई मोलैरिटी क्या हो गई, 3 लीटर मैंने क्यों रखा, 2 लीटर आपने ऐड किया, 1 लीटर पहले से था, तो ये 3 लीटर हो गए। लेकिन 1 इंटू 1 तो 1 था, तो नई मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, विच कैन बी रिटन एज 0.33। तो अब ये नई मोलैरिटी आ गई। इतनी सी कैलकुलेशन मैंने सेकंड वाले स्टेज में ऐड कर दी। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखो, स्टेज 1 में जब आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होता है तो आप पीएच निकाल लेते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या ऐड किया, वॉल्यूम ऐड कर दिया, कितना लीटर, 2 लीटर वाटर। तो अब मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.033। अब सेकंड वाला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, सेकंड क्वेश्चन में अब आपको क्या पूछा है पता है, पीएच क्या है एसिटिक एसिड का जब कंसेंट्रेशन 0.33 मोलर है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सिमिलर हो गए। तो प्रॉब्लम तब आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होते हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कहां आती है और कैसे सोचते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो जेई में पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड इन 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन सच दैट द न्यू पीएच बिकम डबल। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। पहला, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आप वाटर डालोगे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, पीएच बढ़ेगा क्योंकि आप पानी डाल रहे हो तो एसिड वीकर होता जाएगा। और थर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो एसिटिक एसिड डिसोशिएट कर रहा है एसिटेटाइन और H प्लस में, वो भी बदल जाएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में, आप देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं और ये प्रॉब्लम चैलेंजिंग हो जाते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं।
सबसे पहले ऐसा करते हैं, इससे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो पहले एसिटिक एसिड का पीएच निकालते हैं बिना वाटर को डाले। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिखो। देखो ये CH3COOH है और ये आपको डिसोशिएट करके क्या दे रहा है, एसीटेट आयन और H+ आयन। ये तो आप लिख ही लोगे। देखो 1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन है तो पीएच जरूर 2.5 रहा होगा। ये तो पहला वाला स्टेज का कैलकुलेशन है। तो मैंने कैसे निकाला, रूट अंडर K इंटू सी कर दिया, K 10⁻⁵ तक। कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी थी, रूट था तो 2.5 मैंने पीएच निकाला। ध्यान से सुनना। अब वो कह रहा है कि आप इसमें कितना वाटर डालोगे कि पीएच जो है वो डबल हो जाए। तो पहले 2.5 था तो अब पीएच 5 हो जाए। यहां तक देखो अभी तक सॉल्यूशन का अप्रोच समझ नहीं आया, बस क्वेश्चन समझ आया। तो अब फिर से एक बार क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का जिसका पीएच है 2.5, पूछा है कितना वाटर डालेंगे कि पीएच 5 हो जाए। करेक्ट। अब ध्यान से समझना कैसे शुरू करते हैं। पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, वाटर के डालने के बाद एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी बल्कि बदल जाएगी। तो चलो मान लेते हैं, ऐसा शुरू करना कि मैंने V लीटर वाटर, कितना लीटर वाटर, V लीटर वाटर ऐड कर दिया इस सोल्यूशन में, 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में। V लीटर वाटर ऐड करने के बाद एसिटिक एसिड की मोलैरिटी अब 1 मोलर नहीं रही होगी क्योंकि वो बदल जाएगी। चलो मान लेते हैं नई मोलैरिटी हो गई C मोलर। खत्म हो गई बात। ये V लीटर वाटर इतना है कि इस C मोलर एसिटिक एसिड का पीएच 5 हो जाए, क्योंकि मैंने उतना ही वाटर डाला। तो मुझे निकालना था ये V लीटर वाटर कितना होगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे नई कंसंट्रेशन में एसिटिक एसिड की C मोलर मिल गई। तो मैं ऐसा करता हूं C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, H+ हो गया C अल्फा। और मैंने आपको अभी क्या कहा, हम ऐसे सोचना शुरू कर रहे हैं कि अरे V लीटर वाटर इतना है कि एसिटिक एसिड का जो पीएच 2.5 था वो 5 हो जाए। पीएच 5 कब होगा, जब H+ 10⁻⁵ होंगे। और H+ क्या है, C अल्फा। तो क्या मैं ये लिखूं, C अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ होगी। अच्छा, अब हम ये लिख सकते हैं कि C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, वो K है और K की वैल्यू तो नहीं बदलती, वो 10⁻⁵ ही रहेगी। मैं इस C को इस C से कैंसिल कर देता हूं, तो एक्सप्रेशन बन रहा अल्फा, C अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ है, तो यहां लिख देते हैं 10⁻⁵ और यहां लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 10⁻⁵। ध्यान से देखना, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट अगर मैं करूंगा तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब ये नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अल्फा की वैल्यू जरूर 0.5 आएगी, तभी 1 माइनस अल्फा 0.5, ये भी 0.5 कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो अल्फा 0.5 है। अब मैं ये सोचता हूं कि C अल्फा जो कि H+ था वो 10⁻⁵ गिवन है, मुझे कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁵ बाई 0.5। अच्छा, अब 10⁻⁵ बाई 0.5 ये नई कंसंट्रेशन है V लीटर वाटर ऐड करने के बाद। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5/10 कर सकते हैं ना। तो 10 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। ये कंसंट्रेशन है किसकी, एसिटिक एसिड की। कब है, जब आप V लीटर वाटर ऐड करते हो और पीएच को डबल करते हो। तो अब मेरे पास कंसंट्रेशन मिल गई, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये होते हैं मोल, और मोल तो 1 ही रहेंगे क्योंकि पहले भी एसिटिक एसिड के मोल 1 थे, वाटर के डालने के बाद तो बदलेंगे नहीं। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचना जरा, कि वॉल्यूम हो जाएगा 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम हो गया 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 0.5 इंटू 10⁻⁵ लीटर। इतना वॉल्यूम वाटर का है, इसमें से 1 लीटर माइनस कर दो तो वो वॉल्यूम आ जाएगा जो हमने ऐड किया है। अब जरा ओवरऑल क्वेश्चन को देखना कैसे शुरुआत की। पहले मैंने ये सोचा कि कितना वाटर के डालने के बाद नई कंसंट्रेशन क्या होगी, और उस नई कंसंट्रेशन को सॉल्व करते हुए लेके गया, तब जाके सॉल्व हुआ। तो क्या होगा कि आप इंस्टेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे तो वो जल्दी सॉल्व नहीं होते, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको क्रैक करोगे ना तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 बार और देखोगे तो आपको ना वो अप्रोच मिलेगी कि कैसे सॉल्व करना है। फिर 2-3 क्वेश्चन खुद और अपने आप करोगे तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाएगी, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, और वो स्किल आपकी अपने आप इंप्रूव होते चले जाएगी। इससे सोल्यूशन मत देखना, ऐसे ही एक एक पार्ट को क्रैक करते हुए खुद से ट्राई करना।
हो सकता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 to 5 अटेम्प्ट लेने पड़े, तो आराम से लेना, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किल डेवलप होते चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।